हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 4 मार्च 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच क्वाड की बैठक हुई और इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। वे बोले कि क्वाड को उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए। वहीं इस बैठक में रूस यूक्रेन विवाद पर भी चर्चा हुई। देखिए, यूक्रेन से आए 18 छात्रों से मिले पीएम मोदी। छात्रों ने अपने अनुभव भी साझा किए कि किस तरह से यूक्रेन से हम भारत आए। 15 मिनट की मुलाकात में पीएम मोदी बोले कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि देश के बाहर छात्रों को ना जाना पड़े। यानी कि पीएम मोदी का कहना है कि अब हमारे ही देश में मेडिकल यूनिवर्सिटीज को बढ़ाया जाएगा ताकि डॉक्टरी की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई जो है स्टूडेंट्स भारत में ही कर पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई कर बन सकेंगे डॉक्टर। मेडिकल कॉलेजों की फीस भी आधी ही होगी। वहीं देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को बताया 21वीं सदी के भारत की जरूरत। उद्योगों को भी एक बड़ा संदेश दिया। अच्छा, रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने 90 मिनट तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की और बातचीत में पुतिन ने एक शर्त भी रखी है। पुतिन ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से कहा कि रूसी पक्ष यूक्रेन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। यूक्रेन से भारतीयों की जल्द निकासी के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन में और तेजी लाने का फैसला। मिशन में 80 फ्लाइट्स और 24 मंत्री होंगे शामिल। शुक्रवार तक 24 उड़ानों से रोमानिया से 4800 छात्रों को लाया जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है। वहीं 10 मार्च तक सभी भारतीयों को यूक्रेन से निकाल लेगी सरकार। ऑपरेशन में अब 80 फ्लाइट्स और लगाई जा रही हैं। अमेरिका ने भी भारत पर भरोसा जताया और कहा कि रूस से दूरी बना लेगा भारत। बोला यूक्रेन को सहायता देना इसके संकेत दिख रहे हैं। वह देखिए, रूस से रूठी कई कंपनियां यूक्रेन पर अटैक के बाद टेक्नोलॉजी, ऑटो सेक्टर, एनर्जी और एविएशन जैसी कई सेक्टर की कंपनियों ने रूस से अपना बिजनेस बंद कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए अब विदेश नहीं जाना पड़ेगा। आनंद महिंद्रा ने वादा किया कि अब भारत में ही सुविधाएं उपलब्ध होगी छात्रों को। दरअसल यूक्रेन में भारतीयों के हालातों को देखकर आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके कहा कि हम यहीं पर खोलेंगे मेडिकल कॉलेज। उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकारी नहीं थी कि देश में मेडिकल कॉलेजों की इतनी दिक्कत है और अब आनंद महिंद्रा भी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे देश में, जिससे कि स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई यहीं पर कर पाएंगे। वहीं देखिए, गाँव में रोजगार पर सरकार ने बढ़ाया फोकस। मनरेगा समेत अन्य स्कीम्स के लिए दिए जाएंगे 12,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा। जी हाँ, भारत सरकार इस साल मनरेगा के आवंटन को 73,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 98,000 करोड़ रुपए करने की प्लानिंग में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार और एक्स्ट्रा 12,000 करोड़ मनरेगा मजदूरों के लिए निकाले हैं। वहीं देखिए, अब वर्क फ्रॉम होम खत्म होगा। गूगल कंपनी ने भी अपने कर्मचारियों को ऑफिस आने का कहा है। वैक्सीनेटेड स्टाफ को मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। एवरेडी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। 418 करोड़ रुपए के कर्ज में दबी थी कंपनी। अब बर्मन ग्रुप का इस पर कंट्रोल होगा। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी खबर है, $118 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, और इससे हमारे देश में भी जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। देखिए, भारत दूसरे बाजारों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करेगा, अमेरिका को भी छोड़ेगा पीछे। ये कहना है नीलेश शाह का, जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट है। वह देखिए, रिलायंस और सन मीना भारत में बनाएंगे वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। 1670 करोड़ का निवेश करेगा रिलायंस, और इस निवेश के साथ ही रिलायंस और सन मीना दोनों कंपनीज मिलकर भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करेंगे, जिसमें खास करके 5G, डेटा सेंटर, क्लाउड और IT पर फोकस रहेगा। तो ये देश के विकास को लेकर अच्छी बात है। होंडा कंपनी ने CG, अमेज और जज जैसी कारों पर आकर्षक ऑफर निकाला हुआ है। 31 मार्च तक अगर आप होंडा की कार खरीदते हैं तो आपको अलग अलग कारों के मॉडल पर अलग अलग डिस्काउंट मिल रहा है। 36,000 रुपए से लेकर 40-45,000 रुपए तक की छूट आप पा सकते हैं। वह देखिए, साल 2022 का पहला एप्पल इवेंट 8 मार्च को आयोजित होगा। इवेंट में नया मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर लॉन्च होने की उम्मीद है और सबसे सस्ता आईफोन भी लॉन्च हो सकता है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। लागत बढ़ने से चौथी बार AC, फ्रिज, कूलर के दाम बढ़ेंगे। इनकी कीमतों में 7 से 10% तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कंपनियों का कहना है दोस्तों कि कच्चे माल की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की रेटें बढ़ाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम, स्टील, प्लास्टिक वगैरह इनकी रेटें काफी ज्यादा महंगी हो गई हैं और इसीलिए मार्च अप्रैल तक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी महंगे हो जाएंगे। वह देखिए, गाँव-गाँव में बैंकिंग सेवा मिलेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक साझेदारी की है। प्रोजेक्ट बैंक सखी की मदद करेगा महाग्राम। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा राज्य में अपने बैंक सखी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद के लिए फिनटेक कंपनी महाग्राम के साथ एक समझौता किया है और इसके तहत गाँव में बैंकिंग सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा। वह देखिए, गुजरात सरकार ने अपना बजट घोषित कर दिया है। बजट में किसानों और छात्रों के लिए अच्छा खासा आवंटन किया गया। महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए। बजट में सरकार ने कहा कि कुपोषण को रोकने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 1 किलो दाल, 2 किलो चना और 1 किलो खाने का तेल हर
महीने 1000 दिनों तक मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं गुजरात बजट 2022 में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। बुजुर्गों को पेंशन का फायदा मिलेगा। शिक्षा के लिए भी सरकार ने बजट में 34,884 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वहीं 60+ सभी बुजुर्गों को पेंशन के लिए भी बड़ी घोषणा की है। 1000 गाँवों को मुफ्त में वाईफाई मिलेगा। PhD छात्रों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से। 80 साल से ज्यादा आयु के नागरिकों को 1250 रुपए और 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को 1000 रुपए पेंशन देने का ऐलान भी गुजरात सरकार ने किया है। गुजरात सरकार की तरफ से स्वास्थ्य के लिए भी बजट में 12,240 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उद्योग विभाग के लिए 7,030 करोड़ रुपए और भी कुछ ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन मसले पर बड़ी खबर। सूमी में भारी बमबारी के बीच फंसे 1000 इंडियन स्टूडेंट्स। छात्र बोले कि 8 दिनों से बंकरों में बंद हैं, खाना खत्म होने के कगार पर हैं, जल्द न निकले तो भूख से मर जाएंगे। देखिए यूक्रेन हमले पर 8 दिन हो चुके हैं लगातार और रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत में मामूली कामयाबी दिखी। पुतिन बोले कि यूक्रेन में हजारों लोगों को बंधक बनाया गया। रूस बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर फंसे 600 भारतीय छात्रों के ग्रुप से इंडियन एम्बेसी ने संपर्क किया। अफसर बोले कि कैसे भी बॉर्डर तक आ जाइए। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन की जंग के बीच कुछ इमोशनल मोमेंट देखने को मिले। यूक्रेन के लोगों ने भूखे रूसी सैनिक को चाय नाश्ता करवाया और जब फोन पर मां से बात करवाई तो रूसी सैनिक रोने लगा। ये क्षण बहुत ही भावुक था। देखिए आप रूसी सैनिकों की उल्टे यूक्रेन के लोग मदद कर रहे। देखिए यूक्रेन के बंकरों में गूंज रही किलकारियां। रूस की बमबारी के बीच अंडरग्राउंड शेल्टर बने अस्पताल। पिछले 7 दिनों में हमलों के दौरान 100 से भी ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया। अब जरा सोचिए दोस्तों कि इन नन्हे बच्चों की क्या गलती, इनका क्या कसूर कि इनका जन्म भी ऐसे मुश्किल हालातों में हो रहा है। हम इंसानों के हरकतों के बदौलत इनको जन्म के बाद अच्छे से अस्पताल की सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। कौन देगा आखिर इनके सवाल का जवाब। वह देखिए सरकार यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए 130 रूसी बसें भी साथ में तैयार कर रही है। अब तक 18,000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। रूस ने रॉकेट से US और UK के झंडे को भी हटा दिए और रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा रहेगा तो अब सुंदर दिखाई देगा हमारा रॉकेट। यानी कि कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो रूस इनडायरेक्टली भारत के दोस्ती के रिश्तों को याद दिला रहा। तो रूस बेलारूस को एक और बड़ा झटका लगा है। पैरालंपिक में भाग लेने पर भी बैन लगा दिया। रूस यूक्रेन के मामले को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की तरफ से यह फैसला लिया गया। वह देखिए यूक्रेन पर रूसी हमले का चीन कनेक्शन भी देखने को मिला। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन ने विंटर ओलंपिक खत्म होने तक यूक्रेन हमले को टालने की बात कही है। अच्छा एप्पल कंपनी के बाद अब ओरेकल कॉर्प ने भी रूस में अपने सभी ऑपरेशन को बंद कर दिया। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन के जंग के हालातों के बीच बेजुबान जानवरों की फिक्र भी देखने को मिल रही है। कई भारतीय लोग जो वहां रह रहे थे, जिन्होंने पेट्स पाल रखे थे, कुत्ते बिल्ली, वो उन्हें भी साथ ला रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, यूरोप में रूसी बिल्लियां पालने पर भी बैन है। तो वहीं देखिए रूस की 70,000 दुकानों पर मिलती है ये शराब, जो कि अब ब्रिटिश कंपनी ने सप्लाई रोक दी है। ब्लैक लेबल शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। पुतिन के नाम पर एक सुपारी भी दी गई। रूसी कारोबारी ने कहा कि देश को पुतिन से छुटकारा दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। जो अफसर उन्हें जिंदा या मुर्दा लाएगा उसे 7.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी कि देखिए आप, रूस के खुद के लोग भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गुस्सा है। रूसी लोगों में कितना गुस्सा है इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि रूस के एक बिजनेसमैन ने पुतिन को गिरफ्तार करने या मारने के लिए 7.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। यहाँ तक कि बिजनेसमैन ने ये ऑफर मिलिट्री ऑफिसर्स को भी दिया है। इनका गुस्सा जायज है क्योंकि कितने मासूम और आम नागरिकों की जान जा रही इस युद्ध में। देखिए छत्तीसगढ़ से 30 और स्टूडेंट्स यूक्रेन लौटे। रोमानिया, पोलैंड और हंगरी के रास्ते हुई है वापसी। छत्तीसगढ़ सदन में कुछ देर रुककर ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई और कहा गया कि राशन बचाने और सफेद झंडा साथ रखने की सलाह दी। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं रूस यूक्रेन को लेकर। आइए अब हम देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए सड़क परिवहन मंत्रालय का एक बड़ा फैसला। सड़क हादसे में मुआवजे के लिए अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक नए फैसले के मुताबिक अब किसी भी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है तो 120 दिन के अंदर अंदर मुआवजे की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जानी चाहिए। इसमें 90 दिन के अंदर डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इसके बाद 30 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी और इस तरह से 120 दिन में मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा तय की गई है। जानकारी के लिए बता दूं, हाल ही में सरकार ने हिट एंड रन केस में मृत्यु होने की राशि को भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। तो वहीं सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक का मुआवजा राशि कर दी है। अच्छा वहीं देखिए झारखंड सरकार की एक नई योजना खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को हर महीने 1 रुपए में 1 किलो दाल और भी अलग अलग तरह के कई राशन मिलेंगे। झारखंड सरकार की तरफ से भी गुरुवार को अपना बजट पेश किया गया और इसमें प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को प्रति महीने 1 रुपए में 1 किलो दाल उपलब्ध कराने की योजना भी बताई गई है। और बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई, कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों को 42,000
टेबलेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। जिलों के जिला अस्पताल को 300 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने का निर्णय। वहीं राज्य में विधायकों की अनुशंसा पर एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत 100 गाँव का चयन किया जाएगा। गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से भी सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव भी बजट में रखा है। यानी कि झारखंड के लोगों को 100 यूनिट तक बिजली अब बिल्कुल फ्री मिलेगी। राज्य सरकार ने 100 यूनिट यूज करने वाले लोगों को बिजली बिल में बड़ी राहत दी है। हालांकि सरकार ने 400 यूनिट से ज्यादा के बिजली बिल पर सब्सिडी को भी खत्म करने का फैसला किया और अब घरों में जल्द ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। इस बात की घोषणा भी बजट में हुई है। ओके, तो ये रहा झारखंड का बजट। और वही देखिए अगली बड़ी खबर, खुशखबरी है। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में अब मिलेगी 4G की सुविधा। पर्यटक 4 धाम यात्रा में भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। आसपास के गाँव को भी 4G फैसिलिटी मिलेगी। वही देखिए हरियाणा सरकार ने एक नया नियम बना दिया। 10वीं पास और 60 साल से कम उम्र की महिला ही बन सकेगी आशा वर्कर। NRHM ने नियमों में बदलाव किया है और अब कुल मिलाकर के जो आंगनबाड़ी आशा वर्कर होती है ना, उसके लिए भी कम से कम पढ़ाई 10वीं पास जरूरी होगी हरियाणा राज्य में। वहीं अगर आशा कार्यकर्ता 20 साल की नौकरी पूरी कर लेती है तो वह VRS ले सकती है। इसके साथ ही उसको एक मुश्त 20,000 की राशि दी जाएगी। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अब कुल मिलाकर के आशा कार्यकर्ता बनने के लिए भी महिला के पास 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी होगा। इसके अलावा अधिकतम उम्र भी 60 साल तय की गई है। यानी कि 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं आशा वर्कर नहीं बन पाएगी हरियाणा में, है ना। अच्छा, गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर एक नया नियम देखिए। अब गाड़ी पर नहीं लगाया स्टिकर तो तुरंत आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। दरअसल वायु प्रदूषण को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से एक नया नियम जारी किया और इस नियम के मुताबिक अब आपको अपने वाहन का जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है ना, वो और मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन मार्क की वैलिडिटी को नियमों में बताए तरीकों से प्रदर्शित करना होगा। कहने का मतलब अब आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट को गाड़ी में ऐसी जगह लगाना पड़ेगा, विंड स्क्रीन या बाईं ओर, जहां से अच्छी तरह से क्लियरली दिख जाए, है ना। तो ये कुछ नए नियम गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर लागू किए जा रहे हैं। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए राजस्थान में अगले 2 दिन तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। तो वहीं आज संपूर्ण भारत का 4 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर, उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। और वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। 5 मार्च तक आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी केरल तटों के आसपास तेज हवाएं चलेगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकने की भी संभावना है। भारत में तो मौसम के हालात ये हैं और दुनिया में देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से हालात अभी भी और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। 5 लाख की आबादी वाली सिडनी में रेड अलर्ट जारी किया गया तो भारी बारिश की चेतावनी, 2 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए आप, सोना महंगा हुआ और चांदी की कीमतों में भी उछाल देखा गया। सोने के दाम में 271 रुपए की तेजी के साथ 51,670 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चलना। तो वहीं चांदी में 818 रुपए की बड़ी तेजी आई और अभी चांदी का रेट 68,425 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 7,554 नए मामले आए। अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या 85,680 चल रही है। तो वहीं देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि साल 2022 में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों में 92% लोग वैक्सीन न लगवाने वाले थे। यानी कि वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों की मौतों की प्रतिशत रेशियो जो है वो ज्यादा रहता है के बजाय जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। और इसीलिए आप भी कोरोना वायरस की वैक्सीन जरूर लगवा लें। अभी भी वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की ये चेतावनी और भविष्यवाणी आ रही दोस्तों की मई महीने की शुरुआत में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है, मई जून तक, और ये 6 सप्ताह तक चलेगी। वह देखिए 70% पहली डोज के लक्ष्य की ओर बड़े कदम। 97% से ज्यादा वयस्क आबादी को लगी कोविड-19 रोधी वैक्सीन की पहली खुराक भारत में। वह देखिए केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन ने कोरोना मामलों की संख्या को बढ़ने से बचाया। केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में देश के 50% सक्रिय मामले बचे हैं। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। MBBS की पढ़ाई को लेकर खबर आ रही, मेडिकल पढ़ना अब और भी आसान होगा। प्राइवेट कॉलेजों में भी सरकारी कॉलेजों जितनी ही फीस लगेगी। NMC की तरफ से यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से भारत में निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों को सरकारी कॉलेज की फीस पर 50%
प्रतिशत सीटें देने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यानी कि प्राइवेट कॉलेजों में भी आधी सीटों पर अब सरकारी कॉलेजों जितनी ही फीस लगेगी। वह देखिए यूपीएससी IAS एग्जाम को लेकर खबर आ रही है। सिविल सेवा का प्रीलिम्स एग्जाम सेंटर बदलने के लिए 3 मार्च से सुविधा शुरू होगी और आप भी अपना एग्जाम सेंटर बदलने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। वह देखिए नीट एग्जाम पर अपडेट की परीक्षा की तारीख और नोटिफिकेशन अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। ओके, एजुकेशन की खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए अगर आपने भी रिलायंस जियो का सिम कार्ड ले रखा है और जियो से अगर आप नेट चलाते हैं, फोन कॉल करते हैं तो अच्छी खबर है। अब फोन में बिना सिम डाल सकेंगे, 5 नंबर एक साथ चला पाएंगे आप। मतलब कि जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें ज्यादातर में ड्यूअल सिम की फैसिलिटी आती है, 2 सिम कार्ड एक साथ लगते हैं, राइट। लेकिन रिलायंस जियो की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है और इसके तहत आप मात्र एक जियो की सिम से भी 5 नए नंबर और ई सिम के जरिए जोड़ सकते हैं। ई सिम का मतलब समझे, इलेक्ट्रॉनिक सिम, जो कि फिजिकली नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वे से आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है। तो ये फैसिलिटी रिलायंस जियो के ग्राहकों को मिलेगी अब। अच्छा, वहीं देखिए एक बड़ी ही चौंका देने वाली रिपोर्ट कि पत्नी को हमेशा पति की बात माननी चाहिए। 87% भारतीयों की ये राय है। दरअसल हाल ही में एक वैज्ञानिकों की तरफ से स्टडी की गई अमेरिका की यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स के द्वारा, और इस स्टडी में यह पता चला कि 87% से भी ज्यादा भारतीय लोग इस बात से सहमत करते हैं कि पत्नी को हमेशा पति की बात माननी चाहिए। लेकिन ज्यादातर केस में उल्टा ही होता है। वह देखिए मध्य प्रदेश में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों के लिए शुरू होगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। दरअसल एमपी सरकार की तरफ से ये एक नया अभियान आयोजित किया जा रहा है और इसके तहत जो 11 से 14 साल तक की लड़कियां स्कूलों को छोड़ चुकी हैं, उनको वापस स्कूलों में प्रवेश करवाने के मकसद से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान 7 मार्च से शुरू होगा और इसका मकसद यही है कि जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी हैं उन लड़कियों को वापस पढ़ाया जाएगा। अच्छा, वही देखिए एमपी में हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला। होमगार्ड सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। 2 महीने की कॉल ऑफ सैलरी मिलेगी 1 महीने में। मध्य प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों के लिए बहुत ही अच्छी राहत की बात है। एमपी हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा समझाओ इसका पोस्टर लॉन्च हो चुका है और हिमाचल के सभी 12 जिलों में बड़े स्तर पर इस अभियान को चलाया जाएगा। इसका भी मकसद यही है कि आप अपने बेटा बेटी को एजुकेशन शिक्षा जरूर दें। राजधानी दिल्ली में पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध लगने जा रहा। पकड़े जाने पर आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल एनडीएमसी की तरफ से दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर 1 जुलाई 2022 से 75 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया और इनके उपयोग करने पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो 5,000 रुपए का सीधा जुर्माना भी लगेगा। ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा राज्य में 3.5 लाख तक की वार्षिक कमाई पर भी अब बुढ़ापा की पेंशन मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कटने को लेकर बन रही शंका और रूमर्स को विधानसभा में दूर कर दिया और सरकार का कहना है कि उन बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन नहीं काटी जाएगी जिनकी सालाना आय 3,50,000 रुपए तक है तब भी। अच्छा देखिए, हरियाणा में 5 गुना बढ़े दुष्कर्म व सामूहिक दुष्कर्म के फर्जी केस। अनिल विज ने विधानसभा में रखी रिपोर्ट। साथ ही देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुना है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह सहित 2013 के बाद सभी प्रदेश में चौराहों पर लगी मूर्तियां हटाई जाएगी, है ना। और साथ ही देखिए आप अगला अपडेट, 25 साल उम्र से ऊपर के सभी लोग 9 लीटर शराब रख सकते हैं तो वहीं 18 लीटर बियर रख सकते हैं। ये भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। मतलब इतना शराब का स्टॉक घर पर कर सकते हैं, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं वही। वो देखिए वोडा आइडिया का फंड रेंजिंग प्लान। वोडाफोन आइडिया कंपनी अब फंड मार्केट से कलेक्ट करने की प्लानिंग कर रही है। 14,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके लिए प्रोमोटर्स को 20% प्रीमियम पर 3.39 अरब शेयर जारी करेगी ये कंपनी, है ना। वह देखिए 1 साल से रुकी हुई है रिलायंस के साथ डील। फ्यूचर और अमेजोन के वकील कोर्ट के बाहर सेटल करेंगे। 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वह देखिए वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में आपके हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर बड़ा खुलासा हुआ कि एक्सरसाइज और एंजाइटी का दोनों का कनेक्शन पाया गया। वैज्ञानिक रिसर्च में यह दावा किया गया कि एक्सरसाइज करने से एंजाइटी के लक्षण कम होते हैं और ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है और इसलिए रोजाना थोड़ी बहुत वर्कअप एक्सरसाइज जरूर करें। वह देखिए सलमान खान स्टारर फिल्म कभी ईद कभी दिवाली 30 दिसंबर को रिलीज होगी। अच्छा साथ ही देखिए अब प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकते हैं केस फीस। 5 साल तक यूनिफॉर्म भी नहीं बदल पाएंगे। हाल ही में ये सरकार, आपको पता होगा, हरियाणा सरकार की तरफ से इस तरह का नियम लागू किया गया था कि अब स्कूलों की फीस जो है ना बच्चों की, वो ऑनलाइन जरिए से लिए जाएगी। NEFT, RTGS पेमेंट, IMPS वगैरह वगैरह के जरिए। तो अब हरियाणा सरकार के जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार भी जनवरी महीने में ही स्कूलों की फीस न बढ़ाए जाने को लेकर फैसला लिए थे, लेकिन अभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं आया जिससे कि छात्रों की फीस बढ़े। तो इसलिए जो पुराने आदेश हैं वही लागू रहेंगे, है ना। वह देखिए जम्मू कश्मीर को सेना और पुलिस मिलकर बनाएगी नशा मुक्त। अभियान चलाकर कई जगह खोले गए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जम्मू में, है ना। इंडियन रेलवे का एक बड़ा तोहफा, होली के लिए कई सारी स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा रेलवे। श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, वाराणसी, चंडीगढ़, गोरखपुरा, पटना, अमृतसर, मोहतारी के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। अब ये ट्रेन किन किन रूट पर चलेगी और किस किस तारीख तक फायदा मिल सकता है, इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन
स्क्रीन पर। टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप में जल्दी आपको ये कुछ नए फीचर्स मिलेंगे। ग्रुप एडमिन मेंबर के मैसेज को भी डिलीट कर पाएंगे, हटा पाएंगे। तो वहीं इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसा मैसेज रिएक्शन का फीचर भी मिलेगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के साथ में कम्युनिटी ग्रुप चैट फीचर, शेयर किए गए फोटो वीडियो को रिव्यू कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे पहले से ही, और वॉइस कॉल के लिए नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा व्हाट्सएप में। तो वहीं देखिए, इंस्टाग्राम पर अब आपकी पोस्ट कर कोई नहीं कर सकेगा गंदे कमेंट, आपके हाथ में होगी कमेंट कंट्रोल की चाबी। इंस्टाग्राम ऐसे फीचर पर काम करें जिससे आप बिना किसी भी कमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे और आप चाहें उस पोस्ट को डिलीट भी कर पाएंगे, है ना। ऑडी खरीदने वालों के लिए ग्राहकों को झटका, कंपनी ने 3% तक दाम बढ़ाने का ऐलान किया। वह देखिए, हमारे इसरो का मिशन आदित्य L1 सूर्य का नजदीकी से करेगा निरीक्षण, 24 घंटे थर्मल इमेजिंग लेते रहेगा। तो वही देखिए, अंतिम अपडेट, टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया शोरूम ऑन व्हील्स। अब घर पर कार खरीदने का आपको अनुभव मिलेगा, यानी कि घर पर ही अब आप टाटा मोटर्स की कारों को बाहर से और अंदर से देख पाओगे। 360 डिग्री व्यू कैमरा आपको मिलेगा इसमें। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार किस देश में होती है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।